बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ की लिखी हुई पोएम है द डेजर्टेड विलेज, लेकिन लाइन्स फ्रॉम का मतलब ये है कि ये पूरी पोएम नहीं है, इतनी ही जितने की करिकुलम में शामिल है, बुक में शामिल है। सही है। डेजर्टेड विलेज क्यों कह रहा है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। डेजर्ट वैसे कहा जाता है सहरा को, डेजर्टेड सहरा भी तो वीरान होता है ना, तो डेजर्टेड विलेज का मतलब बना वीरान गांव। वो अपने गांव को याद करते हुए कह रहा है, उसके गांव का नाम ऑबर्न था। क्रिटिक्स ने लिखा है कि ये उसका गांव नहीं था, किसी ने कहा नहीं भाई उसी का गांव था, किसी ने कहा कि नहीं उसका गांव नहीं था, ये एक फर्जी गांव था, और वो शायद जिस जगह रहा करता था वो आयरलैंड का कोई गांव था। बहरहाल जो भी था, उसने गांव को याद करते हुए अपने कहा कि स्वीट ऑबर्न, ए मेरे प्यारे ऑबर्न, लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, जो कि ऐसा गांव है जो कि बड़ा ही प्यारा गांव है। मैदान उनके मुल्क में वैसे ही कम होते हैं, तो भाई यहाँ मैदान ज़्यादा है, इसलिए उसने इस वस्फ को उसके ज़ाहिर किया है। कहता है कि ऐसा प्यारा गांव जहाँ पर हेल्थ और प्लेंटी जो है वो मेहनतकश नौजवानों को खुश कर देती है। यानी यहाँ पर हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है और प्लेंटी भी बहुत ज़्यादा है। प्लेंटी का मतलब यानी हर चीज़ की कसरत। तो ये माजी की बात है। कहता है कि ये एक ऐसा गांव था जहाँ पर लोग खुश रहा करते थे, और जहाँ पर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लीस्ट विज़िट पेड, जहाँ पर मुस्कुराती हुए बाहर अपना सबसे पहला विज़िट पे करती थी। यानी मुस्कुराती बाहर सबसे पहले यहाँ आती थी, और गुज़रती हुई गर्मियाँ जो हैं वो भी ज़्यादा अरसे तक यहाँ पर रहती थी। उसके जो लास्टिंग ब्लूम्स हैं, लिंगरिंग ब्लूम्स मीन्स लास्टिंग ब्लूम्स, ऐसे फूल जो काफ़ी अरसे तक खिले रहते हैं, वो कहता है वो भी यहाँ पर काफ़ी अरसे तक ऐसे रहते थे। मतलब ये कि बाहर सबसे पहले आती भी यहीं थी और देर तक यहाँ रहती थी, और उसका असर भी बाहर का काफ़ी अरसे तक रहता था। डेयर लवली ब्लॉवर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज़, और वो उसके सायों को मुखातिब करते हुए कहता है कि दरख्तों के वो साए जो कि मासूमियत और आसानी के साए थे। मतलब मेटाफोरिकली कह रहा है कि यहाँ पर बड़ा मज़ा आता था, सिंपल ही है। और ये जो साए थे, सीड्स ऑफ माई यूथ, ये मेरे यूथ के सीट्स थे, मतलब बैठने की जगह, बैठक थे मेरे यूथ के। सही है, मेरे नौजवानों के जो गाँव में रहा करते थे। या वो ये कहना चाहता है कि मेरी जवानी के जो दिन थे वो मैंने यहाँ पर बैठ के गुजारे हैं, जिसमें जब मैं मासूम भी था मैंने आसानी को भी देखा, और जब हर खेल जो है खुश कर दिया करता था। और वो कहता तुझे याद है गाँव, तेरे जो सब्ज़ा था उसमें मैं कितने अरसे तक, कब तक मैं जो है कितनी बार जो है मैं ठहरा रहा, और तेरी जहाँ पर जो है ये खुशी हर सीन को, हर मंज़र को खुशनुमा बना दिया करती थी, अजीज़ बना दिया करती थी। और तुझे याद है कि मैं कितनी दफ़ा तेरे इन हसीन दिलकश नज़ारों के लिए रुका, और वो हसीन और दिलकश नज़ारे कौन से? वो कहता है शेल्टर्ड कोर्ट, यानी ऐसी झोपड़ियाँ जो कि शेल्टर्ड थी, जिन्होंने अपने मकीनों को हिफाजत दे रखी थी अपने साए से, और जहाँ के जो फार्म थे, खेत थे, वो कल्टीवेटेड, वहाँ काश्तकारी की जाती थी, और जहाँ की जो नदियाँ थीं वो नेवर फेलिंग, कभी ना रुकने वाली थी, और वहाँ की बिज़ी मिल हर वक्त काम होता रहता था। और वो डिसेंट चर्च जो कि नेबरिंग हिल, पड़ोस की पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर थी। वो कहता है यही वाली बात से दोबारा कनेक्ट करते हुए कह रहा है वो कि तुझे याद है कि कितनी बार रुका तेरे इन मनाजिर को देखने के लिए। मतलब ये सारे मनाजिर मुझे अच्छे लगा करते थे। अब हॉथॉर्न बुश, ये झाड़ी का नाम है, जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है ना, तो वो कहता है कि वो हॉथॉर्न बुश, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे उसके नीचे जो ठंडे साए थे वो हमारे बैठने की जगह थे, जहाँ पर हमारे ओल्ड लोग, जो टॉकिंग एज पुराने लोग थे, वो बातें किया करते थे, और लवर्स वहाँ बैठकर सरगोशी किया करते थे। और तुझे याद है कि मैंने तेरे आने वाले दिनों को कितनी बार बरकत दी, दुआ की उसके लिए, कि जब टॉयलिंग रेमिटिंग का मतलब है वक्त रोक देने वाले, जो है मतलब वक्त रोक देने वाले से मुराद है वो हॉलीडेज़, जब लोग लेबर फ्री हुआ करते थे, कोई काम नहीं होता था, छुट्टी का दिन होता था। वो कहता है कि वो दिन हमें खेल का एक मौका दे दिया करते थे, और लोग विलेज ट्रेन में, यानी बाकायदा लाइन की सूरत में, जैसे ट्रेन नहीं आ रही होती दूर से, ऐसे लोग आया करते थे खेल की तरफ, और यहाँ आकर वो अपने फैले हुए दरख्तों के नीचे
अपने स्पोर्ट्स को शुरू किया करते थे। और कई तो पास टाइम का मतलब दोबारा खेल है, इसके साए में सर्किल की सूरत में हुआ करते थे। लोग दायरे बना कर बैठ जाते थे या खड़े होते थे और ऐसे खेलते थे। और जो यंग थे, जो नौजवान थे, वो कंटेंडिंग, एक दूसरे को हराने के लिए मुकाबला किया करते थे। कंपीटिंग विद वन अनदर, इसका मतलब है एक दूसरे के साथ मुकाबला किया करते थे। और जो बूढ़े लोग थे वो देखा करते थे। और कई खेल ऐसे थे जिन्होंने इस ग्राउंड को, इस ज़मीन को फ्रॉलिक्ट, खुशियाँ बांटी हैं। मतलब लोग खुश हुआ करते थे यहाँ पर। और वो क्या होता था, कोई आर्ट, स्लाइड्स ऑफ आर्ट, फ़न का इजहार किया करता था, किसी तरह करतब दिखाकर, ताकत का इजहार करके वैंड राउंड जो जारी रहा करते थे। और लोग जब रिपीटेड प्लेजर से थक जाया करते थे तो स्टिल ईच रिपीटेड प्लेजर टायर्ड, जब वो कभी थक जाते तो क्या होता, यही मिर्थफुल बैंड, यानी जो खेलने कूदने वाले लोग थे, मिर्थफुल का मतलब यहाँ पर मैरी है, और बैंड वो होता है ना, म्यूज़िक बजाने वाले लोग कहते हैं हमने एक बैंड बनाया हुआ है, मतलब उनकी टीम होती है, कंपनी होती है वो। तो मिर्थफुल बैंड का मतलब है मिर्थफुल कंपनी, मैरी कंपनी। तो वो यही कह रहा है कि भाई जब एक खेल से थक जाया करते थे तो दूसरा खेल खेल लिया करते थे, वही खेलने वाले, खुश रहने वाले लोग। और जो डांसिंग पेयर थे, लोग जो डांस पेयर की सूरत में क्या करते थे, वो दूसरों की निगाह में रिनाउन, दूसरों की निगाह में आने के लिए जो राह तलाश करते थे, वो क्या, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ कर वो इस तरह डांस करते थे कि थका दिया करते थे दूसरों को। और फिर एक और खेल का वो बता रहा है कि कभी ऐसा भी होता था कि एक नौजवान के चेहरे पर कीचड़ मल दी जाती थी और सीक्रेटली लोग उस पर हंसते थे। ये भी कोई खेल का हिस्सा होता होगा, शायद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती हो, या वैसे ही खेल में लोगों का मुंह गंदा कर देते ना, तुम तो बढ़ते हुए भी करते थे हो, तो वो तो बाकायदा खेलते थे। और वो कहता है ये मंजर भी मुझे याद है, द बैशफुल वर्जन साइड लुक्स ऑफ लव, जब वो अपने प्यार, यानी जिससे उसको मोहब्बत हुआ करती थी, वो शर्मीली दोशीज़ा, जब वो तिरछी निगाह से, तिरछी नज़रों से दूर अपने लव को देखती थी, तो उसकी मैट्रन्स ग्लैंस, उसकी जो ओल्ड गार्डियन थी, मैट्रन थी, वो बूढ़ी औरत, वो अपनी नज़रों से ही उसको रिप्रूव कर दिया करती थी, डांट दिया करती थी। तो उसकी पैगाम कभी नॉन वर्बल भी होता है ना, अपनी आंखों से भी बहुत कुछ समझा देते हैं, तो निगाहों से ही वो डांट दिया करती थी। वो कहता है कि ये सारे तेरे चार्म्स थे, ये प्यारे मनाजिर थे, ये प्यारे गाँव, यही सारे स्पोर्ट्स तेरे मनाजिर थे जो विद स्वीट सक्सेशन, बड़े प्यारे तसलसल के साथ जारी रहते थे, और जिन्होंने मेहनत कशों को भी प्लीज़ खुश रहना सिखा दिया था। और दिस राउंड डाई बावर्स देयर चीयरफुल इन्फ्लुएंस, यही जो राउंड थे तेरे, ये तेरे साए, इन्होंने बड़े, ये चीर भाई, ये वो वाला डबल ई वाला। तो वो कहता है कि अपनी खुशी के असरात जो है अभी भी तेरे सायों ने आज तक यहाँ पर छोड़े हुए हैं। लेकिन दीज वर डाई शायर्स चार्म्स, ये तेरे चार्म्स थे, ये तेरे पुरकशिश नज़ारे थे, लेकिन अब क्या हुआ, ऑल दीज चार्म्स आर फ्लैट, ये सब भाग गए, फरार हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, अब दौर बदल गया है। आई विल फेयर्स द लैंड, वो कहता है कि मैं जाऊंगा फिर इन ज़मीन पर कि जो बड़ी तेज़ी से बुराई का शिकार हो गई है। और वो कहता है कि जहाँ पर दौलत जमा हो जाती है और इंसान बोसीदा हो जाता है, मतलब ये कि दौलत की अहमियत बढ़ जाती है और इंसान की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो कहता है ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर प्रिंस और लॉर्ड्स जो हैं, मतलब अमीर लोग, इशारा इस तरफ है, ये तरक्की करें या ना करें, फैड हो जाएं, मध्यम हो जाएं, कुछ भी हो, लेकिन आगे की बात सुनो ज़रा। वो कहता है अ ब्रेथ कैन मेक, अ ब्रेथ का मतलब अवर्ड है यहाँ पर, यानी ऐसा लफ्ज़ जो कि कोई हुक्मरान, कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को कोई टाइटल दे दे, इज़्ज़त दे दे उसको, अ ब्रेथ कैन मेक देम, ये उनको बना, ये टाइटल अ ब्रेथ मीन्स अ वर्ड विच इज़ यूज एज अ टाइटल फॉर दोज पीपल हु आर पुअर पीपल। वो कहता है कि उनको अगर इस तरह इज़्ज़त दे दे तो क्या होगा, उससे उनको एक ज़िंदगी मिल जाएगी, एज मतलब उससे एक शान मिल जाएगी, एज अ ब्रेथ हैज़ मेड। लेकिन अगर बोल्ट जो पेजेंट्री हैं, पेजेंट्री का मतलब जो यहाँ के मेहनत कश और निडर किसान हैं, जो कि अपने मुल्क का फ़ख्र है, वंस
डिस्ट्रॉयड, अगर वो एक दफ़ा भी डिस्ट्रॉय हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, ज़ाया हो जाएं, कैन नेवर बी सप्लाइड, तो वो दोबारा सप्लाई नहीं किए जा सकते, दोबारा नहीं लाए जा सकते। मतलब ये कि भाई इनकी कदर कर लो, तुमने हमारे गांव का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मुझे बहुत दुख है कि इज़्म का जो असर था वो मेरे गांव तक भी पहुंचा। अब ये वीरान हो गया, वो बात नहीं रही, यहाँ के वो साए नहीं रहे, वो दिलकश मनाजिर नहीं रहे, नज़ारे नहीं रहे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मेरा गांव बर्बाद हो गया। तो भाई अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हें पता है कि लाइक कमेंट, तुम्हें पता है, मैं नहीं कहना चाहता मज़ीद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।